देख रहे हैं अंत तक 24/7 खबर सबसे हटके। थाना नॉलेज पार्क पुलिस सहित स्पेशल टीम द्वारा अवैध रूप से विदेशी नागरिकों द्वारा फर्जी पासपोर्ट, वीजा व अवैध ड्रग्स सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मेथाम्फेटामिन क्रिस्टल MDMA श्रेणी का अमेरिकन ड्रग्स 65 ग्राम व अंतर्राष्ट्रीय लगभग कीमत 12 लाख रुपए व 18 पासपोर्ट फर्जी व 21 फर्जी स्कैन वीजा सहित ढेर सारे दस्तावेज बरामद हुए। बीते दिन 17 अक्टूबर को स्पेशल ऑपरेशन टीम द्वारा अवैध रूप से विदेशी नागरिकों द्वारा फर्जी पासपोर्ट, वीजा व मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। 14 विदेशी नागरिक को थाना नॉलेज पार्क में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त दिल्ली, NCR व नोएडा में फर्जी पासपोर्ट व वीजा व अवैध ड्रग्स की सप्लाई करते थे, जो नोएडा, दिल्ली व NCR में पासपोर्ट व वीजा विदेशी नाइजीरियन नागरिक व चीनी नागरिक को फर्जी वीजा कुटरचित दस्तावेज से तैयार कर 10,000 रुपए में उपलब्ध कराते थे व विदेशी ड्रग्स को उच्च दामों में सप्लाई करते थे। तीनों अभियुक्त नाइजीरियन मूल के विदेशी नागरिक हैं, जो भारत में एजुकेशन वीजा, टूरिस्ट वीजा व मेडिकल वीजा पर आए थे, जिनका वीजा समाप्त हो गया था। तत्पश्चात तीनों विदेशी नागरिकों ने मिलकर फर्जी वीजा कूटरचित दस्तावेजों की सहायता से बनाकर नाइजीरियन मूल के व्यक्तियों, नागरिकों व अन्य विदेशी नागरिकों को 10,000 व उससे भी अधिक दामों में बनाकर देते थे तथा दिल्ली, NCR व नोएडा के आसपास क्षेत्रों में विदेशी ड्रग्स सप्लाई करते हैं, जो अपनी पहचान छुपाकर भारत में रह रहे थे तथा सिम कार्ड अपनी ID पर न लेकर फर्जी ID पर चलाते थे। गिरफ्तार किए गए शातिर अपराधियों के आपराधिक इतिहास के बारे में दिल्ली व NCR के थानों से जानकारी ली जा रही है। लगातार नोएडा पुलिस जो अवैध रूप से नागरिक नाइजीरियन नेशनल्स भारत में रह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इसी संदर्भ में एक सिम कार्ड केस को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बस्ट किया था, जिसमें फेक सिम कार्ड बरामद हुए थे। उसमें सुराग रसी, पता रसी करी गई और विवेचना करी गई, तो उसमें 3 और लोगों का नाम सामने आया, जिसमें पता चला कि ये तीनों व्यक्ति गैंग बना करके अवैध रूप से इंडियन वीज़ा उसको फर्जीवाड़ा करके, पासपोर्ट फर्जी क्रिएट करके जो नाइजीरियन नेशनल्स अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं उनको सप्लाई किया करते थे। इसी को और डेवलप किया गया, तो हमारी स्पेशल जो ऑपरेशंस टीम है उसने 3 नाइजीरियन नेशनल्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक का नाम जिमो है, एक का नाम ओडिम्बा है और डैनियल है। इनके पास से लगभग 18 पासपोर्ट्स फर्जी तरीके से बनाए गए और 21 फर्जी इंडियन वीज़ा जो इनके द्वारा जनरेट किए गए हैं वो बरामद हुआ है। साथ में इनके पास से मेथाक्विलोन और मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग कई लाखों रुपए में है, वो बरामद हुई हैं। साथ में फेक US डॉलर करेंसी के नोट्स बरामद हुए हैं और कई सारे मोबाइल फ़ोन्स और डेबिट कार्ड्स बरामद हुए हैं। इसमें जब और इनसे पूछताछ की गई तो इनमें से एक अभियुक्त, जिनका नाम ओला है, उसने साइबर फ्रॉड करना भी स्वीकार किया है और लगभग कई वर्षों से कई लोगों के साथ साइबर फ्रॉड कर चुका है और फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से लोगों से पैसा मांगता था और इस तरीके से साइबर फ्रॉड भी करता था। और जो इसमें और भी अन्य व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ भी लगातार दबिश जारी है और भी कुछ गैंग में लोग शामिल हो, उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करी जाएगी। सर, कितने वीजे इनसे बरामद हुए फर्जी और कितने लंबे समय से कर रहे थे? किस तरह के वीजे हैं? बिजनेस वीजा हैं, टूरिस्ट वीजा हैं या एजुकेशन वीजा हैं, और कहाँ से संचालन कर रहे हैं? देखिए, इनके पास अलग अलग टाइप के वीज़ाज़ मिले हैं। कुछ के पास बिजनेस वीज़ाज़ हैं, कुछ के पास एजुकेशनल वीज़ाज़ हैं, कुछ टूरिस्ट वीज़ाज़ भी हैं जो इन्होंने फर्जी तरीके से जनरेट किए थे। अभी जो प्रथम दृष्टया पता चला है वो दिल्ली के विकासपुरी एरिया में ये लोग रह रहे थे और वहाँ से इस तरीके से गैंग संचालन करते थे और फर्जी वीज़ा बना करके लोगों को मुहैया कराते थे। इसमें अन्य कुछ व्यक्ति हैं जो शायद अब नाइजीरिया जा चुके हैं और कुछ और व्यक्ति हैं जो अभी भी भारत में रह रहे हैं। जिन सबके फर्जी वीज़ाज मिले हैं उन सबके खिलाफ FRRO को लिखा जाएगा और विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित करके उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने रुपए में बेचते थे भाई? लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये में एक वीज़ा को ये जनरेट करके